केतु महादशा के लिए हम लगातार विचार कर रहे हैं। जब भी आपके लगन चार्ट में केतु किसी भी भाव में यदि स्थित हो, लेकिन आपको केतु की 7 वर्ष की अगर महादशा आ रही है तो महादशा कैसी रह सकती है, इस वीडियो में अब अष्टम भाव के लिए विचार कर रहे हैं। अब तक हमने सप्तम भाव तक के लिए चर्चा की है। अष्टम भाव की बात करें तो देखिए, वैसे तो अष्टम भाव का जो केतु होता है वो मैरिड लाइफ के लिए उतना अच्छा नहीं होता अगर महादशा आ जाती है। लेकिन सबसे अच्छी बात यह है कि केतु महादशा स्टार्ट होने के बाद कुछ ऐसे लोगों से आपका कॉन्टेक्ट बन सकता है जो वास्तव में अष्टम भाव से रिलेटेड कोई कार्य करते हो, जैसे कि वो रिसर्च में इन्वॉल्व हों, वो अकल्ट से रिलेटेड कार्यों में इन्वॉल्व हों, जैसे ज्योतिष में, न्यूमरोलॉजी में, पामिस्ट्री वगैरह में, या वो कोई इस प्रकार की डीप स्टडी वगैरह कर रहे हों, या वो कोडिंग से रिलेटेड कार्य कर रहे हों, या किसी भी अन्य प्रकार का कोई ऐसा कार्य हो सकता है जो डायरेक्टली या इनडायरेक्टली अष्टम से जुड़ा है। लेकिन अष्टम का केतु आपकी लाइफ को एक अलग प्रकार से ट्रांसफॉर्म करता है। यहाँ पर आपको बहुत बड़ी कोई अपेक्षा नहीं रखनी चाहिए केतु से। ये केतु की प्लेसमेंट पर डिपेंड करेगा कि केतु यहाँ आपको कितना धन या संपत्ति दिला सकते हैं। अगर केतु यहाँ पे फायरी साइन में है तो फायरी साइन में अक्सर केतु बहुत अच्छा परफॉर्म करते हैं, लेकिन फिर आपके स्वास्थ्य के लिए काफ़ी ज़्यादा चैलेंजेस डेवलप हो सकते हैं। डिपेंड ये भी करता है कि आपकी 7 वर्ष की केतु की महादशा कौन से एज पीरियड में आती है आपको, जैसे कि बहुत अर्ली फेज़ में अगर लाइफ में आती है, बहुत मिड फेज़ में, या काफ़ी लेट फेज़ में अगर आपको लाइफ में आती है, तो अलग अलग प्रभाव या अलग अलग परिणाम हो सकते हैं। सबसे बड़ा रोल यहाँ पे अब अष्टमेश का होगा कि आपका अष्टमेश कितना अच्छा चार्ट में प्लेस्ड है, या कौन से भाव में आपका अष्टमेश प्लेस्ड है। देखिए, अगर केतु के साथ मान लो जुपिटर की प्लेसमेंट भी हो, और अगर जुपिटर वक्री नहीं है अष्टम भाव में केतु के साथ बैठने के बाद, या केतु के साथ कभी कभी मंगल की प्लेसमेंट भी कुछ मामलों में आपको फेवर जरूर कर सकती है, स्पेशली धन और संपत्ति से जुड़े मामलों में। लेकिन ये काफ़ी चैलेंजिंग होगा। मंगल का केतु के साथ बैठना बहुत ही फायरी इफेक्ट लाता है, लेकिन मंगल के घरों में अगर केतु बैठा है तो कम से कम आपके चार्ट में मंगल की स्थिति अच्छी हो तो ज़्यादा बेटर होगा। मंगल यहाँ पे अब भले ही किसी भी भाव में बैठा है, लेकिन उसका डायरेक्टली इनडायरेक्टली जो प्रभाव है वो अष्टम भाव पे नहीं होना चाहिए, नहीं तो केतु आपको काफ़ी विस्फोटक परिणाम दिखाएगा। केतु यहाँ प्लेस्ड होने से, केतु अक्सर अगर तुला राशि में बैठे हैं, अगर वो वृषभ में बैठे हैं, अक्सर अगर केतु यहाँ पर मिथुन या कन्या में बैठे हैं, तो वो अष्टम भाव को एक्सप्लोर करने के लिए अच्छा है, लेकिन मैरिड लाइफ या रिश्तों के लिए बहुत ज़्यादा चैलेंजेस ला देते हैं। केतु की महादशा के दौरान आपके अपने इन लॉज के साथ रिलेशंस काफ़ी बिगड़ सकते हैं, उनके साथ आपकी काफ़ी मिसअंडरस्टैंडिंग हो सकती है। हालांकि आप अष्टम भाव से जुड़ा हुआ कोई भी बिजनेस करना चाहें तो वो ज़रूर आप शुरू कर सकते हैं, लेकिन केतु दशा में इंडिविजुअली ही आप कोई काम करें तो वो ज़्यादा बेटर हो सकता है आपके लिए। केतु अब अपने साथ बैठे ग्रह की भी एनर्जी को अपने में समाहित करेंगे या उसके कारकत्व को कमजोर कर देंगे, या आप ये भी बोल सकते हैं कि केतु अपने साथ बैठे ग्रह की एनर्जी को अपने में समाहित कर लेते हैं या ऑब्जर्व कर लेते हैं। इस वजह से वो साथ बैठा ग्रह काफ़ी कमजोर हो जाएगा, और फिर वो भाव जो उस ग्रह से रिप्रेजेंट होते हैं वो भी आपके चार्ट में कहीं ना कहीं धीमे पड़ सकते हैं या थोड़े कमज़ोर हो सकते हैं। इसलिए केतु की महादशा काफ़ी ज़्यादा चैलेंजिंग हो सकती है। इस प्रकार का केतु आपकी प्रोफेशनल लाइफ, आपकी मैरिड लाइफ में काफ़ी उतार चढ़ाव दे सकते हैं। अब सबसे बड़ी समस्या आपको केतु दशा में यही आ सकती है कि केतु महादशा में जो कुछ भी आप सोचेंगे, जो कुछ भी आप विचार करेंगे, वो काम आप कर नहीं पाएंगे, क्योंकि आप यहाँ पर डिटेच होने वाले हैं उस पर्टिकुलर कार्य से या अपनी सोच से। केतु महादशा के दौरान आपके कैरियर में कुछ ऐसे चेंजेस आने वाले हैं जहाँ पर आपका कैरियर में कोई बड़ा बदलाव हो, जहाँ पर आपको कोई नई जॉब मिल रही है। केतु की 7 वर्ष की महादशा के दौरान आपको आर्थिक रूप से या किसी भी अन्य तरीके से डायरेक्टली या इनडायरेक्टली बहुत बड़े किसी लाभ की उम्मीद तो नहीं करनी चाहिए, क्योंकि केतु महादशा एक्चुअल में आपको लग्जरी, ऐशो आराम या धन लाभ के लिए नहीं है। वो एक्चुअल में आपको लाइफ में आपको सही तरीके से स्वयं को रियलाइज़ करने, स्वयं को मोक्ष की तरफ लेकर जाने, अकल्ट की तरफ लेकर जाने, या तंत्र मंत्र की तरफ लेकर जाने, कहीं ना कहीं जो भी गुप्त विद्याएं हैं उनमें काफ़ी ज़्यादा इंटरेस्ट बढ़ाने को लेकर है। इसमें केतु की महादशा इन मामलों में अगर आप काम करते हैं, या कोई भी ऐसा पर्सन जो इन मामलों में काम करता है, इन विषयों से जो जुड़ा है, उसके साथ आपकी काफ़ी बेटर अंडरस्टैंडिंग करवा सकते हैं। केतु के इस प्लेसमेंट की वजह से आप अक्सर क्या सोचते हैं, किस तरीके से आप फैसले लेते हैं, ये काफ़ी हिडन रहेगा, तो हो सकता है काफ़ी लोग आपको मिसजज करें। केतु की ये महादशा अब अष्टम में केतु है तो आपको काफ़ी अकेलापन दे सकती है, लेकिन आपको सिक्स सेंस बहुत ही गजब का दे सकती है। केतु की महादशा के दौरान आपको अपने आर्थिक रूप से जो भी आप फैसले लेंगे, स्पेशली आप पैसे का यूटिलाइजेशन जो करेंगे अपनी लाइफ में, या जहाँ भी आप पैसा इन्वेस्ट करेंगे, उसको लेकर आपको काफ़ी ज़्यादा प्रॉब्लम्स हो सकती हैं, क्योंकि केतु की महादशा के आपके ज़्यादातर डिसीजन गलत हो सकते हैं। तो गलत डिसीजन को आपको सही करना जरूरी होगा। केतु की महादशा आपको काफ़ी ज़्यादा भ्रम में डाल सकती है, इवन अपने रिश्तों को लेके, संतान पक्ष को लेके, पारिवारिक जीवन को लेके, रहन सहन या खान पान को लेके।
तो आप अपने सभी रिश्तों से बहुत ज़्यादा डिटेच्ड महसूस करते हैं, आप अपने रिश्तों से दूर होना चाहते हैं, आप अलग जाना चाहते हैं, फैमिली का साथ आप छोड़ सकते हैं। इवन ऐसा केतु आपको घर से, परिवार से दूर करने के साथ साथ अपने जीवन साथी से भी दूर कर सकते हैं। तो केतु की महादशा में आपको फ्रस्ट्रेशन काफ़ी ज़्यादा हो सकती है। केतु अगर मान लो चंद्रमा के साथ बैठे हैं या चंद्रमा के घर में बैठे हैं तो इमोशनली वो बहुत ज़्यादा इश्यूज़ लाते हैं, लेकिन आपकी बहुत सारी जो फीलिंग्स हैं, बहुत सारे जो आपके विचार हैं, आइडियाज़ हैं या आपके इमोशंस हैं, वो हिडन रहते हैं केतु की दशा के दौरान, और आप स्वयं भी क्योंकि उनसे डिटेच हो जाते हैं तो आप उनको अच्छे से समझ नहीं पाते। केतु की महादशा में अब ज़्यादातर लोग जो कि मैरिज करते हैं तो मैरिज में काफ़ी ज़्यादा डिससेटिस्फेक्शन आ जाता है। अक्सर केतु अगर फायरी साइन में बैठा है, जैसे कि मेष राशि में बैठा है, अगर वो बैठा है धनु राशि में या लियो साइन या सिंह राशि में बैठा है, तो वो थोड़ा ज़्यादा बेहतर प्रभाव यहाँ दिखा सकता है जब आपका अष्टमेश काफ़ी अच्छी स्थिति में चार्ट में हो। साथ साथ में यहाँ पर अगर बृहस्पति जैसे ग्रह की दृष्टि केतु पर हो, केतु अक्सर यहाँ शनि के साथ बैठे हों, अगर चंद्रमा के साथ बैठे हों तो वो मैरिड लाइफ में काफ़ी डिस्प्यूट ला सकता है और एकदम से वो आपको सेपरेट कर सकता है जीवन साथी से। लेकिन यहाँ पर डिवोर्स जैसी कंडीशन होने के चांसेस नहीं है। इमोशनली, मेंटली, फिजिकली आप अपने जीवन साथी से ज़रूर डिटेच हो जाएंगे या इवन उनकी फैमिली से भी, लेकिन आपका डिवोर्स होने के लिए फिर आपको देखना पड़ेगा कि आपका सप्तमेश कैसे स्थिति में है, सप्तम भाव में क्या कोई प्लैनेट बैठा है, तो उस पर भी आपको विचार करने की आवश्यकता है। केतु महादशा में आप जितना किसी भी मामले में डीपली सोचेंगे, डीपली विचार करेंगे तो ज़्यादा अच्छा रहेगा। चाहे आप कोई भी निर्णय ले रहे हैं, आप खुद ज़्यादा से ज़्यादा उसके लिए समय ले सकते हैं। जितनी भी आपकी प्लानिंग होगी, जो भी आपको काम करने रहेंगे केतु दशा के दौरान, वो सारी की सारी प्लानिंग आप हिडन रखें तो ज़्यादा अच्छा कर सकते हैं। अब केतु के साथ बैठे प्लैनेट्स पर भी अवश्य विचार करिए। केतु के साथ अगर कोई फायरी प्लैनेट बैठा रहेगा तो दशा में चैलेंजेस और ज़्यादा बढ़ सकते हैं और ऐसा केतु आपको काफ़ी नुकसान करवा सकते हैं, आपको इवन धन का नुकसान भी काफ़ी ज़्यादा करवा सकता है। शुभ ग्रह भी अगर केतु के साथ बैठेगा तो वो ग्रह काफ़ी कमज़ोर हो जाएगा। फिर आपके वो ग्रह जिन जिन भावों को रिप्रेजेंट कर रहे हैं आपके चार्ट में, उन भावों को लेकर आप कोई भी फैसला करेंगे या कोई भी बड़ा डिसीजन लेंगे तो आपको दिक्कतें होंगी। केतु की महादशा के दौरान आप जितना ज़्यादा मेडिटेशन कर सकें, जितना ज़्यादा ध्यान साधना वगैरह कर सकें, उतना ही आपको केतु फेवर कर सकते हैं। बट केतु की प्लेसमेंट बहुत ही इंपॉर्टेंट है और केतु एक ऐसा प्लैनेट है जो साथ बैठे ग्रह या जो भी ग्रह केतु पर अपना प्रभाव डाल रहे हैं उनकी एनर्जी को भी सोख लेता है। लेकिन अब क्योंकि अष्टम की एनर्जी को भी केतु अपने आप में एब्जॉर्व कर रहे हैं तो डायरेक्टली इनडायरेक्टली आपका प्रोफेशन अगर अष्टम भाव से जुड़ा है, अगर आपका प्रोफेशन अकल्ट से जुड़ा है, रिसर्च वगैरह से जुड़ा है, तो ज़रूर आपको कुछ हद तक उतार चढ़ाव देखने को मिल सकते हैं। लेकिन इस प्रकार का केतु फिर आपको कुछ फायदे भी देता है, लेकिन फिर भी मन में थोड़ा डिससेटिस्फेक्शन रहेगा और आपको इसके लिए ज़्यादा प्रयास करने होंगे, ज़्यादा एफर्ट लगाना होगा या मेहनत काफ़ी ज़्यादा करनी होगी। इसी तरीके से अपने रिश्ते को मेंटेन करने, अपने रिश्ते को बचाने के लिए भी आपको काफ़ी मेहनत करनी पड़ सकती है। साथ साथ में केतु की महादशा में आप अपने इन लॉज से या अपने जीवन साथी से कोई बहुत बड़ी एक्सपेक्टेशन ना रखें अगर आप मैरिड हैं तो। और जो फायरी साइन का केतु होता है वो अपना फायरी इफेक्ट या कहीं ना कहीं वो अपना जो तार चढ़ाव वाला जो इफेक्ट है वो बहुत ज़्यादा दिखाता है। ऐसे केस में अष्टमेश अगर अच्छा प्लेस नहीं है और केतु अगर फायरी साइन में स्थित है तो वो जीवन के काफ़ी सारे एस्पेक्ट्स को चेंज कर सकता है। वो बहुत सारे मामलों में उतार चढ़ाव दिखा सकता है या ट्रांसफॉर्मेशन दिखा सकता है। फिर उस ट्रांसफॉर्मेशन को हैंडल करना आपके लिए काफ़ी ज़्यादा मुश्किल हो जाता है। अब डिपेंड ये करेगा कि केतु की महादशा आपको आती कौन से फेज में। जैसे अगर आपको अर्ली फेज में आ जाती है लगभग 15 साल की उम्र तक या 20 साल की उम्र तक, तो आपकी शुरुआती लाइफ काफ़ी प्रभावित होती है। आपको कोई ऐसा रोग हो सकता है जो कि काफ़ी हिडन हो, जो डायग्नोज ना हो सके, या आपके लिए स्वास्थ्य को लेकर चैलेंजेस बढ़ जाते हैं। अगर आपको मिड फेज में ऐसी दशा आती है लगभग 30-35 की एज तक या उससे भी थोड़ा पहले, तो ऐसी केतु की महादशा आपको करियर में काफ़ी डिससेटिस्फाई कर सकती है, आपको काफ़ी स्ट्रगल करवा सकती है। फिर डायरेक्टली इनडायरेक्टली वो अष्टम भाव से जुड़े कार्यों से आपको जोड़ सकता है। लेकिन किसी को लेट एज में लगभग 50-45 की एज में अगर ऐसी दशा आए तो मोस्टली फेवरेबल होने के चांसेस थोड़े ज़्यादा रहते हैं। और केतु की महादशा हो, शनि की महादशा हो, बृहस्पति की महादशा हो, ये ऐसी महादशाएं हैं जो लेट एज में, जितना लेट एज में आएंगे उतना ही ज़्यादा ये फेवर कर सकते हैं। इस हिसाब से सिर्फ और सिर्फ आप अगर अष्टम भाव से डायरेक्टली इनडायरेक्टली जुड़े हैं तो आपको फ़ायदा ज़रूर हो सकता है कुछ मामलों में। लेकिन केतु की महादशा में लाइफ में कोई भी प्रकार का अगर आप ऐशो आराम चाहते हैं, लग्जरी वगैरह चाहते हैं, बहुत ज़्यादा धन लाभ चाहते हैं, तो स्वयं से आपको एफर्ट करना ही होगा। आप वैसे कोई उम्मीद नहीं कर सकते केतु से डायरेक्टली। इस हिसाब से आपको केतु की महादशा को जज करना होगा जब भी आपके अष्टम भाव में केतु स्थित हो और केतु की आपको महादशा आ रही हो।